लॉगिन करके आ जाओ, लॉगिन कर लो, सर्वर चालू कर लो, लॉगिन कर लो, सर्वर चालू कर लो। सर्वर तो स्टार्ट कर लो पहले, तुम जाके सर्वर स्टार्ट कर लो। header.egs में सब लोग आ जाएं। header.egs में नीचे लिखा होगा ना लॉग आउट, नीचे आ जाओ, लॉग आउट दिया था ना लॉग आउट बटन पे, और नीचे आ जाओ। और नीचे आ जाओ। हाँ जी, लिखा है ना स्लैश लॉग आउट, बाकी सबका लिखा है ना। ये HREF के अंदर स्लैश लॉग आउट, थोड़ा फॉन्ट सा बड़ा कर देना सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाके करते हो, ऐसे जूम करके तो परेशान हो जाओगे। टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर लो, सेटिंग में जाके फॉन्ट साइज कर दो 22। सेटिंग ऊपर, सेटिंग में जाओ, सेटिंग पे, हाँ यहाँ कर दो 22। नीचे आ रहा, देखो फॉन्ट साइज दिख रहा है, वो दिख रहा है नीचे फॉन्ट साइज, और नीचे आओ, इसको कर दो 22। बस ठीक है। अब कैंसिल कर दो सेटिंग वाला आइकन को, सेटिंग को क्लोज कर दो, ऊपर से क्लोज होगा वो, कंट्रोल माइनस करो। बस ठीक है। सब लोग नीचे डिलीट में लगा, नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, नीचे आओ। दिख रहा है सबको ये एंग अटैक करना स्लैश लॉग आउट, ये लगा होगा पहले से शायद आप सबके में, है ना, तो बोला करो। यस सर। ये लॉग आउट लगा होगा ना स्लैश लॉग आउट पहले यस से ही। सर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब web.js पे आ जाओ, राउट बनेगा एक, web.js पे आ जाए, web.js पे बना लो राउट, नीचे आ जाओ 17 के नीचे जी, ये राउट कॉपी कर लो, नीचे पेस्ट कर लो, लाइन नंबर 11 वाला पेस्ट कर लो, 11 वाला नीचे उसको पेस्ट कर लो, वहां नहीं, लाइन नंबर 18 के नीचे करो, उसमें मत करो, यहाँ पे, हाँ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्क्रीन से करूंगा, और यहाँ पे लिखो स्लैश लॉग आउट, लिखा है ना स्लैश कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखो स्लैश लॉग आउट, और कॉन्टैक्ट के लिख दो लॉग आउट, ये लिखो लॉग आउट। बाकी लोग नोट कर लें। बाकी लोग भी लोड कर लें लॉग आउट मेथड web.js को। हो गया। चलो अब फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ, एक बनाओ मेथड लॉग आउट नाम से, ऊपर ऊपर से एक मेथड कॉपी कर लो, ऊपर चलो, ऊपर थोड़ा और ऊपर चलो, एक मेथड कॉपी कर लो कोई सा भी, और नीचे लेके पेस्ट करवा के उसको, सबसे नीचे आ जाओ वेरीफाई लॉगिन के नीचे, ऊपर चलो, पहले वेरीफाई लॉगिन बंद करो पहले, चल के ना जैसा दिखे सही तरीके से इनको, हाँ बंद करो, कमेंट नहीं बंद करो, लाइन 99 पे आ गया, 99 पे आ गया, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ यही यही, हाँ उसी के नीचे, ठीक, हाँ ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक करके होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके सर, एक मिनट। राइट क्लिक होता है, जैसे कोड थोड़ा सही फॉर्मेट में आ जाते हैं। ये रहा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कॉन्फ़िग वाला मांग रहा है। हाँ सर। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट बोला मैंने, क्या उस पर क्लिक करो, बस ठीक है।
जहाँ पे लिखा है ना अबाउट, वहां पे कांटेक्ट कर दो। जहाँ लिखा है अबाउट वहां पे कांटेक्ट कर दो। सर कॉन्टैक्ट या लॉगिन? वो सॉरी, लॉग आउट, लॉग आउट, लॉग लॉग आउट आउट, कर दो। लॉग आउट। हाँ, लॉग आउट कर दो। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे रेंडर होगा, रेंडर। रेंडर लिखा है ना, वो रेंडर वहां पे कर दो, रिडायरेक्ट कर दो। जहाँ यहाँ लिखा सर। है ना रेंडर, जहाँ पे लिखा है ना रेंडर, वहां पे लिख दो रिडायरेक्ट। जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे वैसे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, होम पेज पे। सॉरी, लॉग इन मिरर पेज पर। लिख दो स्लैश अंदर, स्लैश, स्लैश। जैसे ही हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो वो लॉग आउट वाले मेथड पे आएगा और हमें कहाँ पे कर देगा यस, रिडायरेक्ट। स्लैश रिडायरेक्ट कहाँ पे जाता है, सीधा वेब डॉट जेएस पे। ठीक है, यस सर। बाकी सब बता ले मेथड इसको। माइक बंद कर दो, माइक बंद अपना। बाकी सब नोट कर लें। हो गया, थोड़ा रिप्लाई भी कर दिया करो सब लोग। यस सर। चलो, अब आओ वेबसाइट पे, लॉग इन करो जाके वेबसाइट पे। हाँ, लॉग इन हो रखा है, एक बार रिफ्रेश कर दो उसको, इसी को रिफ्रेश कर दो। ये हटाओ, राइट साइड देखो जाएगा। हाँ, इसको हटाओ। अरे राइट साइड जाना है, इसी को हटाओ। अब लॉग आउट पे, अब देखो सब लोग, अब हम जब लॉग आउट करेंगे तो ये कहाँ जंप करेगा, देखो अब लॉग आउट करो तो मुझे कहाँ पहुंचा दिया इसने मुझे, लॉगिन वाले पेज पर। ऐसे ही होता है ना, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करते हैं लॉगिन करने के बाद हम होम पेज पे चले जाते हैं और फिर जब हम लॉग आउट करके बाहर आ जाते हैं। सबका लॉग आउट हो गया इस तरीके से, एक मिनट बताएं सर। मुझे। लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो सीधा आप लॉग इन पे जंप करोगे जाके डायरेक्ट। हो गया, जल्दी सब बोले, फटाफट मैं आगे बढ़ूं फिर। इतना हो गया। यस सर। यस सर। चलो, अब एक चीज नोटिस करो, अब हमने लॉग आउट कर लिया ना, तो अब हमारा होम पेज नहीं खुलेगा ना। ब्राउजर पे चलो, ब्राउजर पे आ जाओ, है ना। लॉग आउट हो गया तो अब हमारा होम पेज कब खुलता है, जब हम लॉग इन करते हैं, है ना। तो आप लिखो स्लैश होम, लिखना ऊपर स्लैश होम, लोकल होस्ट, हाँ लिखो स्लैश होम, एंटर दो। स्लैश होम लिखना था भाई, तुमने क्या लिखा उसमें, लोकल होस्ट कोलन स्लैश लगाओ, स्लैश उसके आगे, स्लैश होम, एंटर दो। देखो होम पेज ओपन हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे लॉग आउट का तो कोई मतलब ही नहीं, फिर लॉग इन करने का। यस सर। समझ में आ गया, लॉग इन का तो कोई यस सर। मतलब ही नहीं हुआ ना, ऐसे तो फिर लॉग इन का क्या मतलब निकला, है ना। हम क्या चाहते हैं कि लॉग इन करने के बाद होम पेज खुले और जब मैं लॉग आउट कर दूं तो फिर होम पेज दोबारा नहीं खुलना चाहिए। कभी ऐसा होता है क्या, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक में अगर लॉग आउट कर दो फिर दोबारा होम पेज कहीं खुलता है क्या, नहीं नहीं खुलता ना। ओपन होता सर। ये तो सबको पता होगा ना। तो अब वहां पे क्या लगी होती है, वहां पे सिक्योरिटी लगी होती है, वहां पे लगी होती है सिक्योरिटी। लॉगिन तो वो भी इसी तरीके से सिंपल करते हैं। अब इस लॉगिन में वो क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी लगाते हैं, एक टोकन जनरेट कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, एक टोकन जनरेट कराते हैं।
अब वो समझाता हूँ कि टोकन क्या होता है, टोकन जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो अब हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है। आओ ब्राउजर पे आओ, जेसन वेब टोकन। ब्राउजर पे एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है, जेसन वेब टोकन। हाँ, जेसन वेब टोकन। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक टोकन को जनरेट करेंगे। उसके आगे लगा दो एनपीएम, लगा दो एनपीएम, उसके आगे लगा दो एनपीएम। हाँ, नीचे आओ, अब नीचे तुम्हारे में गूगल सर्च पे क्यों चलती चीजें, नीचे आओ और नीचे आओ, ये लिखा है ये ऊपर आ गया ना को, जेसन वेब टोकन एनपीएम। इसको ओपन करो वेबसाइट को, बाकी लोग भी ओपन कर ले। जेसन वेब टोकन शॉर्ट फॉर्म आता है JWT, जेसन वेब टोकन। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये पैकेज इंस्टॉल कर लो, npm i जेसन वेब टोकन। कॉपी करके सब इसको इंस्टॉल करें अपने टर्मिनल में जाके। सब लोग टर्मिनल में इंस्टॉल कर लें npm i जेसन वेब टोकन। हो गया, चलो आ जाओ ब्राउजर पे, आ जाओ VS कोड पे आ जाओ। चलो अब सर्वर चालू कर लो, सर्वर क्यों बंद कर दिया? अब वेबसाइट पे चलो, वेबसाइट पे नीचे आ जाओ, रिक्वायर करने को देगा वो वेबसाइट, उसी पे जेसन वेब टोकन पे आ जाओ, नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, वहां पे दिखा होगा देखो रिक्वायर करने के लिए, थोड़ा नीचे आओ और थोड़ा नीचे आओ और थोड़ा नीचे आते जाओ, बस बस बस, ऊपर निकल के देखो लिखा है JWT जेसन वेब टोकन। वो कॉपी करो लाइन, पहले वाली लाइन कॉपी करो। हाँ, और इनको चैट में भी दे दो, इसे ये भी रिक्वायर कर लें उसको। ऊपर जाके रिक्वायर करो, ऊपर जाके टॉप पे जाके, ऊपर फ्रंट कंट्रोलर में टॉप पे, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे, इसी के नीचे लाइन नंबर 4 के नीचे रिक्वायर कर लो और वेयर की जगह कर दो कॉन्स्ट। वेयर की जगह उसको लिख दो कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट। इतना कर लिया सबने रिक्वायर? रिक्वायर कर लिया सबने? थोड़ा बता दिया करो भाई, तो मैं आगे बढ़ूं, छूट जाएगा, आप ही लोगों को छूटेगा। बाकी लोगों का रिक्वायर हो गया? योगेश, वरुण, शर्मा जी, आप नोट नहीं कर रहे हो क्या? गौरव, भूपेंद्र, एक मिनट आदित्य, सर। हो गया सर। है ना, तो थोड़ा रिस्पांस दो भाई, मुझे सुनाई दे तो मैं आगे बढ़ पाऊं। ठीक है, अब नीचे, अब उस पे, अब देखो अब हमें करना क्या है, एक टोकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिक्योरिटी वाला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हमें क्या करना है, अब टोकन जनरेट कैसे होता है ना। टोकन नीचे आओ, वेरीफाई लॉगिन वाले कोड पे आ जाओ, नीचे आ जाओ वेरीफाई लॉगिन पे, वेरीफाई लॉगिन वाला मेथड होगा, उसी मेथड पे आ जाओ, इज मैच पे आ जाओ, उसमें इज मैच होगा ना, हाँ इसी पे आ जाओ, इज मैच, इफ के अंदर आ जाना, बस बस बस।
हाँ, इसी कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे आ जाओ। हाँ, इज मैच के अंदर ही आ जाओ। इज मैच के अंदर, अंदर कहाँ से आएंगे? कर्ली ब्रैकेट्स देखा ना, इफ का स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो रहा है, 111 के नीचे एंटर दे दो। सिंपल। यहाँ पे लिखो टोकन जनरेट, टोकन जनरेट, कमेंट में लिख देना, कमेंट कर दो उसको। हाँ, कमेंट कर दिए। अब देखो टोकन, थोड़ा एंटर दे दो। टोकन जनरेट पता किससे होता है सब लोग? टोकन जनरेट होता है आपकी आईडी से। जब आप लॉगिन करते हो ना, तो आपकी आईडी से, और एक होता है सीक्रेट की। दो चीजों से टोकन, टोकन मतलब टिकट समझ लो, टिकट नहीं होता मूवी का, और चाहे आप उसको रैंडम स्ट्रिंग समझ लो एक टोकन को, ठीक है? तो हम टोकन किससे बनाएंगे? जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसकी आईडी से, और एक सीक्रेट की। अब कुछ भी हो सकती है, कुछ भी डालने के बाद, है ना? तो अब वेबसाइट चलो, वेबसाइट पे आओ, जेसन वेब टोकन की नीचे वाला कोड कॉपी करो, ये नीचे वाला कोड, इसी के नीचे, यहाँ यही, ये पूरा कोड से बनाएंगे टोकन। ये यहाँ पेस्ट कर दो, उसी में जाके नीचे, इसी के नीचे। हाँ, अब आपसे देखो क्या लिखा मैंने, वेर, वेर की जगह कर देना कॉन्स्ट टोकन, वेर कॉन्स्ट टोकन इक्वल JWT डॉट साइन। टोकन किससे बनेगा हमारा? JWT, जेसन वेब टोकन डॉट साइन। अब उसके अंदर देखो फंक्शन का साइन लगा है, साइन के अंदर, और उसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट का साइन लगा हुआ है, लगा है? तो अब मैं जो लिखा है ना फो, वहां पर जाओ, जो लिखा है ना फो, FOO, यहाँ पे लिख दो ID कैपिटल में। ये एक वेरिएबल है, जो मैं लिख रहा हूँ ना IOD, एक वेरिएबल है। मैंने कहा ना टोकन दो चीज से बनेगा, एक आईडी से और एक सीक्रेट की से। अब जो लिखा है ना वार, वो हटा दो, सिंगल कोड हटा दो वहां से। वहां लिखो यूजर, यूजर डॉट आईडी। हमने, समझ में आ गया ना? ऊपर यूजर है ना हमारा, उसकी मैंने निकाली आईडी, ठीक है? टोकन किससे बनेगा? यूजर की आईडी से। अब जो यूजर डॉट जो आईडी में लिखी है, वो आईडी किस में स्टोर हो जाएगी? ये IOD में, ठीक है ना? कैपिटल लिखा है मैंने आईडी में उसमें। और जो लिखा है ना SHH, वहां पर डाल दो सीक्रेट की, कुछ भी लिख दो अपना, आकाश शर्मा @123 हैश पैस, कुछ भी डाल दो, मुझे सीक्रेट की बनानी है मुझे, @हैश123, आप कुछ भी लिख दो, कुछ बड़ा सा लिख दो, और बढ़ा दो ना, कंजूसी क्यों कर रहे हो उसमें? हाँ, कर दिया, ठीक है। अब कंसोल और लॉक करो नीचे उसके, और लिखो टोकन। हाँ, टोकन, ठीक है? तो अब क्या होगा, सब सुने। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ना, तो सारा कुछ चलेगा, हमारा इज मैच आएगा, इफ के अंदर आएगा, और फिर इफ के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, टोकन जनरेट कर रहे हैं। वो किससे कर रहे हैं? JWT डॉट साइन की मदद से, ठीक है? अब जितना कोड इनको दे दो चैट में, जो भी पेस्ट कर लें अपने में, टोकन वाला इतना। सही बात चलो समझा। क्या देखो, टोकन दो चीज से बनता है, एक यूजर की आईडी से, एक यूजर की आईडी, दिख रहा है ना उसमें, JWT डॉट साइन के अंदर आपको दिख रहा होगा एक ऑब्जेक्ट का साइन, और उसमें लिया मैंने एक आईडी। आईडी एक वेरिएबल है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक आईडी स्टोर कर रहे हैं। यूजर, और यूजर कहां से आ रहा है? जे ऊपर दिखाना इनको ना यूजर,
थोड़ा ऊपर आओ ना, वेरीफाई पे जी लिखा, जी लिखा है लाइन नंबर 104 पे। इसमें से हमने क्या निकाल ली, यूजर की आईडी। ठीक है, टोकन किससे बनेगा, यूजर की आईडी से। टोकन मतलब होता है एक रैंडम स्ट्रिंग, यूनिक। ठीक है, नीचे आ जाओ। और सीक्रेट की से बनेगा, जो डाल रखी मैंने आकाश, कुछ भी डाल दो वो आप। जब ये JWT.sign क्या करेगा, एक टोकन बना देगा आईडी और सीक्रेट की से, उसको अपन ने एक टोकन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और कंसोल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करके देखेंगे फिर से। चलो करो लॉगिन। तो आपको VS कोड के टर्मिनल में क्या दिखेगा, एक लॉगिन टोकन दिखेगा। जाके लॉग आउट करो, फिर से लॉगिन करो। देखो नीचे आ गया, देखो सब लोग टर्मिनल में देखो, नीचे नीचे इनको दिखाओ, टर्मिनल ऊपर करके थोड़ा इनको यस सर। देखो, ये रैंडम स्ट्रिंग आ गई। सब लोग चेक करो आपके में आया कि नहीं आया इतना ये। अब ये जो टोकन है ना, इसको मैं कुकीज में स्टोर करना है। बंद कर दो टोकन वाला। सब लोग प्रॉपर क्लास लो, प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, मेन चीजें चल रही हैं। अब क्लास की रिकॉर्डिंग हुआ करेगी जब किसी का ग्रुप में मैसेज आया करेगा यहां से। अब ठीक है, आपका एक लेवल पार हो गया। अब यहां से हम रिकॉर्ड करा करेंगे जब आपका मैसेज आया करेगा, आज हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर देना उस दिन का। अगर आप बैच में हो तो साथ में आप काम करो, क्योंकि अब इतना तो समझ में आ गया ना काम कैसे होता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो लिखो। अब देखो, ये जो टोकन है ना, इसको मैं कुकीज में स्टोर करना है। ठीक है, तो लिखो RES डॉट कुकी, COOKI KIE फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में टोकन। देखो दिख रहा है ना, और इसके बाद कॉमा लगाओ, टोकन में कॉमा, बाहर उसके कॉमा, टोकन। ये की हो गई, जिसकी वैल्यू हो गई टोकन। हाँ, ये टोकन अपन कहां स्टोर कर रहे हैं सब लोग, कुकीज के अंदर, कुकी के अंदर सर। है ना। अब जाके फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करो, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। ब्राउजर में जाके लॉग आउट करके लॉग इन